नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए सुपर फास्ट अंदाज में देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। छपरा में जहरीली शराब से मौत का लगातार बढ़ रहा आंकड़ा। अब तक 61 लोगों की गई जान। प्रशासन ने 34 लोगों की मौत की पुष्टि की। सिवान में 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत। छपरा से सटे भगवानपुर थाना इलाके में 5 की हुई मौत। 2 का परिजनों ने किया अंतिम संस्कार। सिवान के ब्रह्मस्थान गांव के 3 और सोधानी गांव में 1 की मौत। मरने वालों में चौकीदार अवध मांझी भी है शामिल। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। मौत के बाद ब्रह्मस्थान गांव और सोधानी गांव में संदिग्ध परिस्थिति में मौत के बाद मचा हड़कंप। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम किया। मुख्यमंत्री के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बेगूसराय के तेगड़ा थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में 1 की मौत। 1 की स्थिति खराब। परिजनों ने शराब पीने का किया दावा। सिवान में 2 दिनों में संदिग्ध परिस्थिति में 1 चौकीदार समेत 5 लोगों की मौत। प्रशासनिक महकमे में मची खलबली। मृतकों के परिजनों ने जहरीली शराब से मौत का लगाया आरोप। बेगूसराय में जहरीली शराब से मौत मामले के बाद प्रशासनिक महकमे में मची खलबली। एसपी ने कहा सभी युवकों ने किया था किसी केमिकल पदार्थ का सेवन। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की शराब को किया जब्त। मनियारी थाना के भुजुंगी चौक के पास से पकड़ी गई ट्रक पर लोड था 525 कार्टन विदेशी शराब। छपरा में 1 चौकीदार की मौत। मशरक के सिसवा गांव का रहने वाला था चौकीदार। ड्यूटी के दौरान शराब पीने का आरोप। गोपालगंज में पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम अलर्ट। थानों में जब्त लाखों की शराब की बोतलों पर चलाई गई जेसीबी। मधुबनी की राजनगर पुलिस ने ट्रक में लदी करीब 40 लाख की विदेशी शराब को किया बरामद। ट्रक में सीमेंट की आड़ में लाई गई थी शराब। मौके से 3 तस्कर गिरफ्तार। 4 कार भी जब्त। ट्रक में शराब तस्करों ने बनाया था तहखाना। पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर डोलाराम को किया गिरफ्तार। हरियाणा निर्मित शराब की खेप को मुजफ्फरपुर में किया जाना था सप्लाई। छपरा में जहरीली शराब से मौत के बाद भी लोग शराब पीने से नहीं आ रहे बाज। पंकज सिनेमा के पास एक व्यक्ति शराब के नशे में दिखा बेसुध। पुलिस शराब बिक्री रोकने में विफल। बाढ़ के फतेहचंद में जलकुंभी से देसी शराब और महुआ शराब बरामद। उत्पाद विभाग की टीम पानी से भरे तालाब से निकाली शराब। तस्करों ने छिपाकर रखी थी शराब। बाढ़ के फतेहचंद गांव में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी। ड्रोन और श्वान दस्ता की मदद से की गई कार्रवाई। शराब तस्करों में मचा हड़कंप। छपरा के छपिया गांव में नेताओं का दौर जारी। गांव के 2 लोगों की जहरीली शराब से हुई मौत। ग्रामीण का दावा इस दौरे से नहीं होगा किसी का भी भला। सिवान में बैंक से पैसा निकासी कर घर लौट रहे दंपति से बाइक सवार उचक्कों ने 1,40,000 रुपए उड़ाए। पुलिस कर रहे पूरे मामले की जांच। नालंदा में बदमाशों ने मामूली विवाद को लेकर की एक युवक की जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल। जांच में जुटी है पुलिस। सासाराम के करगहर में हत्या के आरोपी राकेश दुबे के घर की गई कुर्की जब्ती। पूर्व प्रमुख और पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव के हत्या के आरोप में चल रहा फरार। पलामू में फुटपाथ की दुकान में लगी भीषण आग। अगलगी की घटना में लाखों का नुकसान। गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से लग गई आग। नालंदा में निगरानी के हत्थे चढ़ा घूसखोर इंजीनियर। ठेकेदार से रिश्वत ले रहा था बिजली विभाग का इंजीनियर। जमुई के बरुआ अट्टा गांव में पुलिस ने 2 साइबर अपराधी को किया गिरफ्तार। दोनों युवकों के पास से कई एटीएम और बैंक पासबुक भी बरामद। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 10 लोग जख्मी। 4 की हालत गंभीर, किया गया रेफर। खगड़िया के खिरनिया गांव के पास 2 बाइक की भीषण टक्कर। बाइक सवार चाचा भतीजा जख्मी। बेतिया के नौतन में बाइक और मोबाइल चोरी के आरोप में ग्रामीणों ने की 2 युवकों की पिटाई। किया पुलिस के हवाले। गुमला के तरी गांव में कुआं में डूबने से युवक की मौत। खेत में पटवन के दौरान पैर फिसलने से हुआ हादसा। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। बेतिया में हथियार के बल पर स्कॉर्पियो सवार लोगों ने एक युवक का किया अपहरण। इलाके में मचा हड़कंप। अनहोनी की आशंका से परिजनों में दहशत।
वैशाली के प्रखंड कार्यालय में तैनात प्रभारी प्रधान सहायक के साथ प्रमुख पति ने की गाली गलौज और मारपीट। धरने पर बैठे नाराज कर्मी, अंचल कार्यालय में हुआ कामकाज ठप। नालंदा के परवलपुर धर्म कांटा के पास ट्रक में लगी आग, वाहन मालिक को हुआ भारी नुकसान। मुजफ्फरपुर पुलिस ने आईएसआई के एजेंट को किया गिरफ्तार। कटरा रजिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के पद पर की गई तैनाती, सूचना करता था आईएसआई को लीक। जहरीली शराब कांड के बाद पटना रेल पुलिस अलर्ट। पटना जंक्शन परिसर में आरपीएफ ने की गाड़ियों की घंटों जांच पड़ताल। पूर्णिया में ट्रैफिक पुलिस पोस्ट के पास महिला शिक्षिका से 3 लाख रुपए छीनकर अपराधी हुए फरार। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। अररिया के बसंतपुर में नवविवाहिता का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद। पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप। दानापुर के नौबतपुर में पुनपुन नदी में एक नाबालिग बच्ची का शव मिलने से फैली सनसनी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। सासाराम के करगहर में हत्या के आरोपी राकेश दुबे के घर की गई कुर्की जब्ती। पूर्व प्रमुख और पैक्स अध्यक्ष विजेंद्र सिंह यादव की हत्या के आरोप में चल रहा फरार। दुमका पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का किया उद्भेदन। 3 अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। भागलपुर में बालू माफियाओं के खिलाफ चलाया गया विशेष छापेमारी अभियान। अवैध बालू लदे 7 ट्रैक्टर सहित 4 चालक गिरफ्तार। बालू माफियाओं में मचा हड़कंप। भागलपुर के महेशी गांव के पास सड़क हादसे में बुजुर्ग की मौत। आक्रोशित लोगों ने शव के साथ सड़क को किया जाम। कैग रिपोर्ट में खनन विभाग में बड़े घोटाले का खुलासा। बाइक, कार और ऑटो से ढोया गया बालू। 2,43,000 से ज्यादा फर्जी ई चालान जनरेट किए गए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा, शराबबंदी किसी भी सूरत में नहीं होगी खत्म। पियक्कड़ों का समर्थ नहीं, शराब पियोगे तो मरोगे। मृतकों के आश्रितों को नहीं मिलेगा कोई भी मुआवजा। सांसद राजीव प्रताप रूडी का नीतीश सरकार पर हमला। सरकार पर असंवेदनशील होने का लगाया आरोप। पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग। शराबबंदी पर जेडीयू सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान। कहा, बिहार में जरूरी है शराबबंदी, लोगों की बेहतरी के लिए ये कानून जरूरी। छपरा शराब कांड पर एससी में याचिका दायर। एसआईटी जांच और मुआवजे की मांग। नेशनल एक्शन प्लान बनाने की भी है डिमांड। छपरा शराब कांड पर बिहार विधानमंडल में आज भी भारी हंगामा। विधानमंडल के दोनों सदनों में बीजेपी ने सरकार को घेरा। राज्यपाल से मिल रहे हैं बीजेपी नेता। विलय को लेकर सीएम नीतीश के बयान पर सुशील मोदी ने उठाए सवाल। कहा, जेडीयू में विद्रोह रोकने के लिए सीएम ने दिए बयान। आरजेडी में जेडीयू के विलय को बताया अवश्यंभावी। शराबबंदी पर अटल सीएम नीतीश। सदन में लगातार तीसरे दिन कहा, लागू रहेगी शराबबंदी। शराब पीकर मरने वालों से कोई हमदर्दी नहीं। छपरा शराब कांड पर बिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्ष का हंगामा। राजभवन मार्च कर राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। बिहार में जहरीली शराब से मौत पर बीजेपी विधायक और विधान पार्षदों ने निकाला राजभवन मार्च। विधानमंडल की कार्यवाही का किया बहिष्कार। छपरा में जहरीली शराब कांड पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, शराबबंदी में घर घर की जा रही होम डिलीवरी। पटना पहुंचे चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, मुख्यमंत्री की गलत नीति के कारण बिहार के लोग हो रहे बर्बाद। सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे देवघर। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। झारखंड के लोगों के सुख समृद्धि की कामना। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन ने राज्यपाल पर साधा निशाना। कहा, राज्यपाल की भूमिका संविधान के संरक्षक की होनी चाहिए, राजनीतिक सूत्रधार की नहीं। देवघर में बाबा बैद्यनाथ के दर्शन करने के बाद सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे सर्किट हाउस। सीएम ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक। छपरा शराब कांड पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कहा, 100 से अधिक लोगों की हुई है मौत, आंकड़े छिपा रही है सरकार। कटिहार का मखाना हुआ लोकल से ग्लोबल। बीटेक के छात्र गुलफराज ने स्टेशन पर लगाया प्रोडक्ट की प्रदर्शनी। प्रधानमंत्री का जताया आभार। औरंगाबाद के गो पीएचसी में आशा कार्यकर्ताओं ने जमकर किया प्रदर्शन। चिकित्सा पदाधिकारी पर अभद्र भाषा प्रयोग करने का लगाया आरोप। डॉक्टरों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। 9 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर पटना के मिनर मैदान में होगा भव्य कार्यक्रम। 22 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम का सीएम करेंगे उद्घाटन। बघाई नगर परिषद चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने कस ली कमर। 18 दिसंबर को होगी वोटिंग। बूथों पर किए गए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। जमुई और मुंगेर के डीएम एसपी को सीआरपीएफ महानिदेशक पदक से किया गया सम्मानित। 17 लोगों को सीआरपीएफ डीजी डिस्क देकर किया गया सम्मानित।
नालंदा में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान फेज 2 का शुभारंभ। लोक गायक भैया अजीत ने स्वच्छता गीत के माध्यम से लोगों को किया जागरूक। बिहार में बढ़ते अपराध और जहरीली शराब से हो रही मौत के खिलाफ पटना में लोजपा रामविलास के सैकड़ों कार्यकर्ता ने किया पुतला दहन। मुख्यमंत्री से मांगा इस्तीफा। सासाराम में मनाया गया बिहार कौशल विकास मिशन जिला निबंधन और परामर्श केंद्र का 6ठा स्थापना दिवस। डीएम ने किया समारोह का उद्घाटन। झारखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने को लेकर सेव द चिल्ड्रन की ओर से एक रिपोर्ट जारी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विभाग के कई पदाधिकारी रहे मौजूद। बोकारो में उड़ान योजना के तहत हवाई अड्डे में ओएलएस सर्वे का काम शुरू। 21 दिसंबर तक 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट के सुरक्षा मानकों की टेक्निकल तरीके से करेगी जांच। बोकारो में 2 साल से ऑनलाइन आवेदन करने के बाद भी साइकिल नहीं मिलने से नाराज छात्र छात्राओं ने किया हंगामा। डीसी ऑफिस पहुंचकर की जमकर नारेबाजी। झारखंड के पुलिस अधिकारी ईडी के समन पर नहीं होंगे हाजिर। गृह सचिव ने डीजीपी को भेजा पत्र। राज्य सरकार ने ईडी की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में दी है चुनौती। जामताड़ा के लखनऊ डी मोड़ पर पहुंचे विधायक इरफान अंसारी। 5 किलोमीटर सड़क मरम्मतीकरण का कार्य किया शिलान्यास। मौके पर विधायक ने सभी को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई। लखीसराय में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। शांतिपूर्ण मतदान के लिए एसएसपी और नगर थाना पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। शेखपुरा जिले में नगर परिषद और पंचायत क्षेत्र में 18 दिसंबर को होंगे चुनाव। जिला प्रशासन ने चलाया वाहन जांच अभियान। पटना में बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग के सामने जूनियर इंजीनियर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। 8 महीने पहले रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद भी नहीं हुई ज्वाइनिंग। पटना में अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी परिवार कल्याण महापरिषद की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक 18-19 दिसंबर को होगी। सेनानियों के कल्याण के कई प्रस्तावों पर चर्चा। औरंगाबाद में पुलिस ने कैंप लगाकर नवंबर 2022 तक रिकवर किए गए चोरों के मोबाइल को उनके वास्तविक मालिकों को सौंपा। डीआईयू की टीम ने 36 मोबाइल को किया रिकवर। शेखपुरा सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत कमासी गांव में नगर निकाय चुनाव को लेकर 2 पक्षों के बीच मारपीट। महिला और पुरुष को आई गंभीर चोट। जहानाबाद जिला उपभोक्ता फोरम ने उपभोक्ताओं के लिए लोक अदालत का किया आयोजन। कई मामलों की हुई सुनवाई। लखीसराय के बड़ैया प्रखंड में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक। नवनियुक्त प्रखंड कांग्रेस अध्यक्ष का हुआ स्वागत। औरंगाबाद में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां पूरी। 61 सेक्टर पदाधिकारियों की गई प्रतिनियुक्ति। 19 दिसंबर से 23 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। 5 दिवसीय सत्र हंगामेदार होने के आसार। गुमला मुखिया की दबंगई। अपनी योजना से अपने ही घर पर बना डाला पीसीसी पथ। मुखिया के ऊपर पंचायती राज अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की तैयारी। ठंड के मौसम में रिम्स में बढ़ी हार्ट पेशेंट की तादाद। ओपीडी से लेकर कार्डियो विभाग में लगातार था। ठंड के मौसम में सावधान रहे हृदय रोगी। रामगढ़ एनएच 33 पर चेटन मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रेलर की चपेट में आकर 2 बाइक सवार की मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया सदर अस्पताल। देवघर में खतियानी जोहार यात्रा में फिर गरजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कहा बीजेपी ने झारखंड को ठगा। खतियान के लिए दिल्ली तक लड़ाई लड़ने का किया आह्वान। कई बीमार लोगों का अस्पताल में चल रहा इलाज। अस्पताल में कुव्यवस्था की बातें आ रही सामने। पदयात्रा के दौरान शिवहर पहुंचे प्रशांत किशोर। सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। का अफसोस है कि साल 2014-15 में की थी नीतीश कुमार की मदद। धनबाद नगर निगम कार्यालय में एक संवेदक का टेंडर पेपर लेकर भागा युवक। पुलिस और निगम कर्मी के युवक को पकड़ा। सभी को चकमा देकर फरार हुआ युवक। रामगढ़ सदर अस्पताल में स्तन एवं सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन शिविर का आयोजन। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया उद्घाटन। रामगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कांग्रेस नेता ममता देवी ने जनता के हितों के सवाल पर लड़ी है लड़ाई। हम न्याय के लिए जाएंगे उच्च न्यायालय। झारखंड चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने दुमका के सिविल सर्जन कार्यालय में लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सरकार ने सिविल सर्जन की भूमिका की जांच सहित 7 सूत्री मांगों को लेकर निकाली आक्रोश रैली। जामताड़ा के सिमुलडोबी में धान अधिप्राप्ति केंद्र का शुभारंभ। क्षेत्र के किसानों में खुशी की लहर।
धनबाद यातायात डीएसपी ने नए साल को लेकर यातायात पदाधिकारियों के साथ की बैठक, दिए कई अहम निर्देश। रामगढ़ के गद्दी में शतचंडी मां काली महायज्ञ को लेकर किया गया भूमि पूजन और झंडारोहण, सैकड़ों श्रद्धालु हुए मौजूद। नवादा में 18 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, अधिकारियों ने शहरी क्षेत्रों में किया बूथ का निरीक्षण। बांका के अमरपुर में नगर पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों से भयमुक्त माहौल में मतदान करने की अपील। खगड़िया में नगर निकाय चुनाव के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने रोड शो कर दिखाया शक्ति प्रदर्शन, लोगों से वोट देने की अपील। मुंगेर में 18 दिसंबर को होगा नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का मतदान, प्रत्याशी मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए झोंकी पूरी ताकत। अठारह दिसंबर को प्रथम चरण में पूर्णिया की कस्बा नगर परिषद का होगा चुनाव, मतदान कर्मियों को बीडीओ ने दिया मतदान सामग्री। नवादा नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर, चुनाव प्रचार प्रसार थमने के बाद पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। मुजफ्फरपुर में यूरिया के लिए किसान परेशान, इफ्को ई बाजार गोदाम में नहीं मिल रहा यूरिया, दुकानदार की मनमानी से किसान है परेशान। मुजफ्फरपुर में 13 सूत्री मांगों को लेकर लोक चेतना दल ने डीएम ऑफिस के बाहर दिया अनिश्चितकालीन धरना, डीएम के समुचित कार्रवाई के आदेश के बाद धरना किया गया खत्म। भागलपुर के पीरपैंती में नीम कॉरिडोर जागरूकता अभियान का शुभारंभ, 14 फरवरी तक प्रखंड के सभी ग्राम पंचायतों में क्रमवार चलेगा जागरूकता अभियान।